शादी या सजा, कहानी घरेलू हिंसा की पार्ट 2। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे, यह भी उसे समझ में आ रहा था। ठीक उसी समय सुनैना कोई काम के लिए उधर आई और उसने अमृता को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या होगा, तमाशा चालू हो गया और उस वजह से अमृता भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अजय घर पर आए ही नहीं। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा के खा रही थी। थोड़ी देर बाद अजय घर पर आया तो अमृता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई वो। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से अजय का जोर से आवाज आया, अमृता जल्दी बाहर आओ। अमृता डर कर थर थर कांपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ घुरा रही थी। मोनिका भी मन ही मन में मुस्कुरा कर देख रही थी और अजय की आंखें खून की जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही अमृता अजय के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से ढकेल दिया। अमृता बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते अजय ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और अमृता को मारने लगा। अमृता जोर जोर से रोते हुए, जर से चिल्लाते हुए उससे माफी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाले 2 औरतों को उसकी दया नहीं आई। अमृता को सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने अजय को धक्का दिया और घर से बाहर भागने लगी। तभी, अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली? सुनैना अजय को बोली। तभी अजय बोला, जाने दो माँ, भाग भाग कर जाएगी कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम के यहीं पर, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अजय का बोलना सुनकर सुनैना ने अजय को खाना दिया और आज भी सभी खाना खाने के लिए बैठे, पर अमृता की याद किसी को नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद अमृता घर में आई। उसने उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? सुनैना ने उसे टोट मारा। तभी अजय उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती, तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं आने दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ मत करना। अब अगर इसे माफ किया ना तो कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अभी हमें तुम पर भी नहीं रहा। जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती, वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी? अचानक अमृता के पीठ के पीछे से मोनिका के होने वाले ससुर की आवाज आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? सुनैना साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डरकर इधर उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ
अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया नहीं तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती। ऐसी बहू हमारे घर आती तो। मोनिका के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा। आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। मोनिका ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा? किसके पापा? माफ करो, हमें अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना, और जो आपको समझाना है ना वो बाहर खड़े पुलिस वाले को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखते ही उन तीनों की बोलती बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुनैना नरम आवाज से अमृता को बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना। और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है। और यह तो तुम्हारा ससुराल है। ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। और यह कैसा ससुराल जहां मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती थी। आपने मुझे कमजोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है, पर मैं कमजोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। मोनिका के ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और अमृता को एक स्वयं सेविका संस्था में आगे जाने का मार्ग दिखाया। अमृता संस्था के साथ में काम करके लोगों के घर में होने वाले घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में जिंदगी की नई शुरुआत की। दोस्तों, हमारे समाज में अभी भी बहुत सी लड़कियां घरेलू हिंसा के शिकार हो रही हैं। काश वो लड़कियां भी अपने लिए एक सही कदम उठा पाती। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। थैंक यू।